अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी भरपूर फरमाइश पर नाखूनों को एक नेचुरल कलर देने के लिए, जो कि हम इसको कह सकते हैं कि अरक नाखूनों के ऊपर जो हम लगाते हैं, इसको घर में बनाने की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिससे आपके नेल्स जो हैं वो लॉन्ग लास्ट कलरफुल रहेंगे और साथ ही साथ आपको किसी तरह का भी नेल पेंट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अक्सर बहनों को शिकायत रहती है कि हम बार बार जो है नेल पेंट रिमूव नहीं कर सकते और इस वजह से हमारी नमाज रह जाती है या फिर वज़ू नहीं होता। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए, इस मसले का हल लेके आई हूँ मैं आज आपके लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अर्क घर में बनाना है नेचुरल चीज़ों के साथ, जो कि बहुत आसानी के साथ घर में बन जाता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। इससे आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी और साथ ही साथ आपके नेल्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त कलरफुल दिखेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो है शुगर, और साथ में इसमें हमने ले ली है चाय पत्ती। और जो लोग चैनल पर नए हैं, इनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। तो चीनी जो होती है ये आपके अरक के कलर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद देती है। साथ ही साथ चाय पत्ती जो होती है ये बेल्स के ऊपर लगाने वाले कलर को डार्क बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। तो हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है, सबसे पहले जो बात आपके जहन में आएगी वो ये है कि इन चीज़ों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। बर्तनों का भी आपने ख्याल रखना है और जो चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ करनी है उनकी क्वांटिटी भी आपने नोट कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने चाय पत्ती ली है। क्योंकि मैंने ज़्यादा मिकदार में नहीं बनाना, मुझे थोड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ी ही चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। 2 चम्मच के करीब चीनी लेनी है, क्योंकि चीनी ज़्यादा बारीक है तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। और अदरवाइज़ आपने चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल बराबर मिकदार में रखनी है। अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा और वो भी आपके कलर को बहुत ज़्यादा डार्क बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा आप जो चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो होता है ये कलर को मज़ीद डार्क बनाता है और ज़्यादा कलरफुल बना देता है हमारे अर्क को। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पत्ती का भी वही काम है, चाय पत्ती का, और जो ये कॉफ़ी पाउडर है इसका भी यही काम है। तो अर्क को मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। जो भी कॉफ़ी आप इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें किसी ख़ास किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल हमने करना है। आप बर्तन आप देख लीजिए, अगर आपके पास 3 डब्बे जो कि आम तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में मिल जाते हैं घी के, या फिर वो जो ड्राई मिल्क पाउडर के होते हैं वो वाले डब्बे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और साथ में इस बात का ख्याल रखना है कि उसके जो सिरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो आपके हाथों में ना चुभें। और कुछ इस तरह का आपने कर लेना है कि आपने अपने हाथों को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा आपने ये जो चीज़ें हमने मिक्स करके रखी हैं इसको इक्वली बराबर मिकदार में चारों तरफ फैला देना है और दरमियान वाली जो जगह है वो हमने इसकी खाली कर लेनी है। ठीक है, तो दरमियान वाली जगह में हमने क्या चीज़ रखनी है इस बात का भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इस जगह पर चीनी का बर्तन रख सकते हैं, आप इस जगह पर एक स्टील का बर्तन रख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई और नहीं रखना, क्योंकि इस पर जो कलर आएगा ना और जो हमने इसकी सफाई करनी है वो ईज़िली हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। लेकिन सबसे पहले आपने एक अदद ऐसा बर्तन लेना है जो कि आपके इस बर्तन के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाए और किसी तरह का भी धुआं वगैरह जो है वो बाहर ना निकले, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस बर्तन के ऊपर ये वाला बर्तन फिट बैठता था और इसमें जी आपने पानी भर कर रखना है। इस बर्तन को खाली नहीं रखना, पानी भरना है और आंच आपने बहुत ही स्लो रखनी है, ताकि अर्क जो है वो स्लोली स्ट्रॉन्ग सा हमारा जो है ना वो कलेक्ट हो जाए। इसका आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पर आपने इसको रखना है और आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो सारी जल जाएंगी और अर्क आपका बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं होगा। इस तरह का हल्का हल्का सा धुआं बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये भी बाहर ना आए तो फिर आप आटे को हल्का सा गूंद कर एक बिल्कुल ही लई की तरह तैयार कर लीजिएगा और इसके चारों तरफ आपने उसको बंद कर देना है, ताकि किसी तरह का धुआं जो है वो बाहर ना निकले और सारा का सारा हमारा अर्क जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल ही ये फिट बैठता था, लेकिन फिर भी थोड़ी मिकदार में धुआं इसमें से खारिज हो रहा है।
तो हमने इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है। बार बार हमने ढकना खोलकर नहीं देखना, लेकिन जब थोड़ी 10-15 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर हमने देखना है कि कितना हमारा अर्क रेडी हो चुका है और कितना रहता है। तो इस तरह का धुआं जो है वो भरा हुआ है इसके अंदर। अभी अर्क हमारा कम्प्लीटली तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अभी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो बाकी बची हुई हैं। जब वो अच्छी तरह से जल जाएंगी, अंदर बिल्कुल ही पेंदे के साथ चिपक जाएंगी, देन हमारा अर्क वो रेडी हो जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर धुएं की मिकदार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब मैं देखती हूँ इसको खोलकर, तो अर्क हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डाले थे वो बिल्कुल जल चुके हैं। इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान है बर्तन को, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप टीन डब्बे का इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर उसको तो आप फेंक भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपने पानी डालकर रख देना है। ये सारी जो इंग्रेडिएंट जले हुए हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको आप अच्छी तरह से धोकर दोबारा अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इन बर्तनों को धोना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल नहीं, आसानी के साथ आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब जी हमारा जो अर्क रेडी हो चुका है, इसको हमने कर लेना है ठंडा। हल्का हल्का सा ये गर्म है, आप देख लीजिए। ये बर्तन भी बिल्कुल मतलब कि इसके ऊपर कलर लग चुका है। ये जला हुआ बिल्कुल नहीं है, इसको हम जला हुआ नहीं कहेंगे। इसके ऊपर जो है वो कलर लगा हुआ है पत्ती का, कॉफ़ी का और चीनी का, और ये फिंगर्स को भी लग रहा है। साइड पर देख लीजिए अच्छी तरह से ये सारा कलर जो है ना इसके ऊपर आ चुका है। और इसी तरह से हमारा अर्क है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कलर का बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने मज़ीद इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है जो कि लगाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेल्स के ऊपर, क्योंकि ये पानी तो हम अपने नेल्स के ऊपर नहीं लगा सकते। इस पानी को आप किसी भी बोतल में डालकर एयर टाइट करके रख सकते हैं। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो, इसमें थोड़ा सा मैदा आपने डाल देना है। मैदा आपने इतना डालना है, सफ़ेद आटा, जो कि आपके नेल्स के ऊपर स्टे कर सके। ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने भर भर कर इसमें मैदा डाल दिया और वो ज़्यादा सख्त हो गया तो फिर भी वो कलर नहीं देगा। और अगर आपने थोड़ा डाला वो पतला हो जाएगा और फिर भी आपके नेल्स के ऊपर कलर जो है वो सही तरह से नहीं आएगा। तो आपने जो अर्क को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, जो कि आपके नाखूनों के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग स्टे कर सके, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें मैदे की मिकदार हमने कितनी ऐड करनी है। तो इस तरह का हमारा जो कलर है ना वो आ जाएगा जब हम इसमें मैदा डालकर मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, नेल्स को नेचुरल तरीके के साथ कलर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वज़ू करते हुए बार बार इस बात की परेशानी नहीं होगी कि हमारे नेल्स के ऊपर नेल पेंट ना लगी रह जाए या फिर हमारा वज़ू हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप इस तरह से नेचुरल कलर घर में रेडी करके रख लीजिए और आप जी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच सकते हैं बार बार की टेंशन और परेशानी से। तो अब लगाकर भी आपको दिखा देते हैं। अगर आप अपने फिंगर्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एयरबड का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिंगर के ऊपर कलर आ सकता है इस अर्क का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला तरीका निकाला है कि जब भी कलर करना हो इस तरह से, ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा शौक़ होता है, बच्चियों को, स्कूल जाने वालियों को, कि हमारे भी नेल्स के ऊपर कलर लगाएं और कलरफुल से बन जाएं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट है। आपने इस तरह से अच्छी तरह से भर भर कर नेल्स को कवर कर लेना है और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ एक ही बार अप्लाई करने से कलर नहीं आएगा। आपने इसको अच्छी तरह से भर भर कर लगाना है और इसके बाद आपने दिन में 2 से 3 बार इसको अप्लाई करना है। 4-5 दिन के अंदर अंदर आपके नेल्स के ऊपर इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कलर आ जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इसको स्टोर करने का यही तरीका है कि जो हमने अर्क रेडी किया है, आप इसको एयर टाइट किसी भी बोतल में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं जब तक आप चाहें। इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। और अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है दैन आप थोड़ा सा अर्क निकालेंगे, इसमें आप जी थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे, क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, और इस तरह से आप इनको मिक्स करके जब भी चाहें अपने नेल्स को इस तरह कलर कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ों के लिए भी है। इस तरह से आपने बनाना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है कि किस किस ने बनाया और किस किस को फ़ायदा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।